सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन आपको 5G चिपसेट के साथ में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो पहला जो स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से Mi 10i जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है इंडिया में, और बता दें कि दूसरी तरफ हमारा Vivo की तरफ से V20 Pro। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको 5G चिपसेट के देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको 700 सीरीज का आपको चिपसेट देखने को मिल जाता है और इसकी जो प्राइस है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम जैसी ही देखने को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत भी फर्क देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई फोन खरीदना हो इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा खरीदना चाहिए इसी का बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से भी बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो बताता चाहूंगा जो Mi 10i है इसमें आपको 6.67 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेशमेंट रेट देखने को मिल जाएगा और 480 हर्ट्ज का आपको टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। ये पंच और डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। तो ऑल ओवर आपको डिस्प्ले क्लियरिटी बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है और HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में Mi 10i बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Vivo का V20 Pro है इसमें आपको 6.44 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो एक आपको टिपिकल नॉच के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने, क्योंकि इसमें आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है फ्रंट में और 16 हर्ट्ज का नॉर्मल रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कौन सा कॉर्निंग ग्लास लगा है वो कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन डिजाइन वाइज भी आपको ये स्मार्टफोन भी बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। लेकिन आप फ्रंट लुक से आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको पुराना जैसा लगेगा क्योंकि इसमें आपको सेंटर में आपको नॉच देखने को मिल जाता है, क्योंकि नॉच में आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा। तो आपको डिजाइन वाइज ये भी स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा अप्रोच करेगा क्योंकि इसमें आपको पीछे की तरफ आपको डिजाइन है वो फ्रॉस्टेड ग्लास का फिनिशिंग डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए इसका प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे Vivo के V20 Pro का डिस्प्ले के मामले में। बाकी ऑल ओवर जो Mi 10i है उसकी भी डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी डिस्प्ले पसंद हो। IPS LCD स्क्रीन पसंद हो तो आप Mi 10i की तरफ जा सकते हो, अगर आपको AMOLED स्क्रीन पसंद हो तो Vivo के V20 Pro की तरफ आप जा सकते हो। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता दें कि यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है, लेकिन Mi 10i में आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो एक 8 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर है 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और इसमें आपको एड्रीनो का 690 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज ये प्रोसेसर आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। गेमिंग आप बहुत ही स्मूथली कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको 700 सीरीज का एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Vivo का V20 Pro है उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 765G का आपको 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है जो 7 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी में काम करता है। ऑक्टा कोर पावर है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, इसमें आपको एड्रीनो का 620 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो जीपीयू में ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिल सकता है, लेकिन जो सीपीयू है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी ऑल ओवर दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 700 सीरीज का चिपसेट देखने को मिल जाता है, तो लेकिन थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन में। हालांकि हम प्रोसेसर के मामले में Vivo के V20 Pro का आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें आपको 765G के साथ में आपको एक थोड़ा बेटर आपको सीपीयू देखने को मिल जाता है और जीपीयू भी थोड़ा ही स्लाइटली आपको थोड़ा अच्छा बूस्ट देखने को मिल जाता है 765G में। तो Vivo के V20 Pro चिपसेट के मामले में आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। तो Mi 10i में आपको 3 अलग-अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है। 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वो अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा इस बार। हालांकि कौन सी डेट वो पता नहीं है, Xiaomi ने ऐसा अनाउंस नहीं किया कि कौन सी डेट पे फोन अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ पे आपको माइक्रो SD का लगने का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे Vivo के V20 Pro में आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको कोई भी कार्ड स्लॉट या कोई भी माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते। इसमें आपको नॉर्मल ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी सैड न्यूज है। अगर हाइब्रिड स्लॉट
दे देते जैसे कि Mi 10i में दिया है वैसा दे देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन फिर भी आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है तो Vivo के V20 Pro में। तो आपको पता चलेगा कि रैम और स्टोरेज के मामले में यहाँ पे Mi 10i आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं मेन फीचर्स की जो है रियर कैमरा की, तो बताते Mi 10i में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सैमसंग का HM2 का सेंसर देखने को मिल जाता है और f1.75 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है, 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। बाकी कैमरा के फीचर्स यहाँ पे ऑल ओवर देखने को मिल ही जाते हैं Mi 10i में, लेकिन यहाँ पे Vivo के V20 Pro में आपको प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.89 एपर्चर के साथ में, और यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है और ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको रियर कैमरा में बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन ऑल ओवर जो ऑन द पेपर बात करें तो यहाँ पे Mi 10i का कैमरा सेटअप थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बाकी जो फीचर्स है, बाकी जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो वो तो आपको Mi 10i में भी देखने को मिल जाता है सेम है, और Vivo के V20 Pro में भी आपको दो ही सेम कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी फर्क यहाँ पे आपको प्राइमरी लेंस में देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। हालांकि 108 मेगापिक्सल का आपको लेटेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है Mi 10i में, तो कैमरा के मामले में यहाँ पे Mi 10i आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, बता दूं कि यहाँ पे भी आपको बहुत ही मेजर डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो Mi 10i इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है और HDR कैमरा है, और इसमें आपको 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा यहाँ पे हम डिसेंट कह सकते हैं, ज्यादा ओवर भी नहीं कह सकते। अगर 32 मेगापिक्सल दे देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन यहाँ पे Vivo के V20 Pro में आपको 44 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ड्यूल सेल्फी देखने को मिल जाती है जो नॉच में आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको HDR कैमरा देखने को मिल जाता है, 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। ये बहुत ही अच्छी बात है, और बता दें कि इसकी मेजर खासियत बात यही है कि इसमें आपको 44 मेगापिक्सल के साथ आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बता दें कि जो Vivo के V20 Pro है वो आपको सेल्फी कैमरा के मामले में यहाँ पे आगे निकल जाता है एज कंपेयर टू Mi 10i। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता दें कि Mi 10i में आपको मिलती है 4820 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और इन द बॉक्स चार्जिंग एडप्टर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बैटरी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन फिर भी आपको Vivo के V20 Pro में आपको एक 4000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जो डिसेंट है, एक दिन यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी आपको सेम 33 वाट का फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Funtouch OS 11 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन में बच्चों को बैटरी कैपेसिटी के मामले में दोनों सेम ही लगते हैं, बाकी थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिल जाता है, और जो चार्जिंग स्पीड है वो भी आपको दोनों में सेम ही देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो Xiaomi के Mi 10i में आपको देखने को मिल जाता है नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बता दें जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर आपको सारे कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे Vivo के V20 Pro में नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट है, यहाँ पे कोई भी 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सिर्फ आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी सैड न्यूज है दो मामलों में, और यहाँ पे आपको ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.1 देखने को मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ी फ्लैगशिप लेवल की देखने को मिल जाती है, यहाँ पे दो ही मामलों में आपको कमी देखने को मिल जाती है, बाकी कोई कमी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती Vivo के V20 Pro में कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में। तो यहाँ पे आपको बता दें जो Mi 10i है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको कनेक्टिविटी सेंसर आपको थोड़ी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की, जो Xiaomi के Mi 10i में आपको तीन अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी 20,999 रुपीज यानी कि 21,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी 21,999 रुपीज यानी कि 22,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 23,999 रुपीज यानी कि 24,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो शेयरिंग है वो आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी, और आसानी से यहाँ पे मिल भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका कोई रश देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आसानी से मिल जाएगा ये फोन।
लेकिन यहाँ पे जो बात करें Vivo के V20 Pro के प्राइस की, तो यहाँ पे भी आपको कलर वेरिएंट दो अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस यहाँ पे आपको 29,999 यानी कि 13,000 की प्राइस में फोन पड़ता है। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको Amazon और Flipkart दोनों में देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर दोनों डिवाइस की कैलकुलेशन की बात करें तो कौन सा फोन खरीदना चाहे तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको 5G की चिपसेट के साथ में देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो कैमरा सेटअप है वो भी आपको पावरफुल देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ मामलों में आपको थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है, जैसे कि Xiaomi के Mi 10i में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको Vivo के V20 Pro में आपको एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है एज कंपेयर टू Xiaomi के Mi 10i, क्योंकि यहाँ पे Vivo के V20 Pro में आपको AMOLED स्क्रीन और इसके जो कलर पंची है वो बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के मामले में। तो यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल जाती है Vivo के V20 Pro में। प्रोसेसर थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, लेकिन ये एक साल पुराना हो चुका है। लेकिन वहीं पे आपको जो Xiaomi का Mi 10i है इसमें आपको लेटेस्ट आपको Snapdragon 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो इसमें भी आपको एक प्लस पॉइंट Xiaomi के Mi 10i में देखने को मिल जाता है। दूसरी बात यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे Vivo के V20 Pro में, वहीं पे आपको Mi 10i में आपको 3 अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको चूज करने का ऑप्शन आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। कैमरा के मामले में Xiaomi का Mi 10i यहाँ पे 108 मेगापिक्सल के साथ में देखने को मिल जाता है, तो इसी के मामले में ये थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है। बाकी सेल्फी कैमरा के मामले में ऑब्वियसली Vivo का V20 Pro आगे निकल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में बैटरी की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको Xiaomi का Mi 10i वो आगे निकल जाता है, थोड़ी बैटरी आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे भी आपको एक प्लस पॉइंट है। बाकी प्राइस की बात करूं, प्राइस कंपैरिजन की बात करूं तो अपनी अपनी जगह पे प्राइस बहुत ही अच्छी है। अगर आपको बदलने को जो सेल्फी आपको बहुत ही अच्छी लगती है, अगर आपको बहुत ही पसंद हो सेल्फी कैमरा, तो यहाँ पे Vivo का V20 Pro ले सकते हो, क्योंकि इसके जो सेल्फी कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। अगर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा का यूज करना है, लेटेस्ट चिपसेट यूज करना है और आपको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए IPS LCD स्क्रीन में, तो आप Xiaomi का Mi 10i ले सकते हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।